अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आप सभी का इस्तकबाल करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इस टॉपिक पे बोलना है, इस्लाम ही क्यों। अब टॉपिक्स को लेके हमेशा इख्तिलाफ हो जाता है या कंट्रोवर्सी उठ जाता है। जैसे मेरे एक टॉपिक है धर्म में एकता। टॉपिक क्या है? धर्म में एकता। अब लोग बोलने लगे ये बोल रहा सभी धर्म एक है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। टॉपिक्स को जब आप सुनते हैं, बयान को जब आप सुनिएगा तब समझ में आएगा कि मुझे बोलना क्या है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मेरा टॉपिक है दूध में पानी, तो अब कोई हल्ला कर दे कि शादाब भाई दूध में पानी मिलाने को बोल रहे, तो गलत होगा। आप जब आइएगा शादाब भाई के लेक्चर में तो शादाब भाई बताएंगे कि दूध में पानी मिलाना है या नहीं मिलाना है, या उसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक इस्लाम ही क्यों, पहले इसीलिए क्लियर कर दे रहा हूं कि इस्लाम ही क्यों का मतलब क्या है कि इस्लाम पे ही क्यों माने। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम कुछ और क्यों नहीं मान सकते, चाहे एथिज्म पे मान ले, चाहे क्रिश्चियनिज्म पे मान ले, या कोई और फेमिनिज्म पे मान लेते। चलिए, तो हम लोग इस्लाम ही क्यों माने, आखिर इस्लाम हमको देता क्या है ऐसा जिसकी वजह से हमको इस्लाम पे मानना चाहिए। तो आज मेरा वही उन्वान है और मैं 5 रीजंस दूंगा। ऐसे तो मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ रीजन है, 100 से ज़्यादा रीजन है इस्लाम पे क्यों माने, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में 5 रीजंस दूंगा इस्लाम पे हमें क्यों मानना चाहिए। सबसे पहले, इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है। ये एक गलत फहमी है जो हम लोगों के अंदर है कि इस्लाम एक सबसे नया धर्म है जिसकी शुरुआत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले की। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका अल्लाह के नज़दीक क्या है? इस्लाम है, शुरू से। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से कितने साल पहले थे इस दुनिया में? 1400 साल पहले। लेकिन उनसे पहले के लोग जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको क्या कहा गया कुरान में? मुसलमान कहा गया, सूरह आल इमरान। उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 600 साल पहले इस दुनिया में रहते थे, उनको क्या बोला गया? उनको भी मुसलमान बोला गया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में। तो इसलिए हम कहते हैं इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है। इस्लाम इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। इस्लाम तब से है जब से इंसानियत है। इस्लाम तब से है जब से इंसान ने अपने कदम इस दुनिया में रखे। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब इस्लाम पे क्यों माने। पॉइंट नंबर 1, इस्लाम आपको तौहीद खालिस देता है, प्योर मोनोथिज्म जिसको बोला जाता है। अब जैसे कि बोलने को तो बहुत कोई बोलते हैं गॉड इज वन, या सबका मालिक एक है, ये तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन उस पे चलना या उस पे कैसे चला जाएगा या उसको कैसे फॉलो करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में कुरान में एक पूरा का पूरा सूरा है, पूरा का पूरा सूरा है इसी खालिस के नाम से, सूरह इखलास। तो ये है सूरह इखलास। क्या इखलास का मतलब क्या? प्योरिटी, प्योर तौहीद, ये इस्लाम आपको देता है। दूसरे जगह का मैं छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये पोप का बुक है। किसका बुक है? पोप, क्रिश्चियनिटी का जो हेड है, हेड मतलब जो वेटिकन में बैठते हैं, पोप बेनेडिक्ट का ये बुक है। जीसस क्राइस्ट पे वो लिखते हैं और इस बुक के अंदर में वो बार बार बोलते हैं मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी, कि ये जो 3 खुदा का कंसेप्ट है, ये एक ट्रिनिटी, ये एक मिस्ट्री है, मतलब अजीब बात है। बार बार कोट कर रहे हैं अ मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी। और एट द एंड ये पोप इनका फोटो भी दिया हो, ये पोप क्या बोलते हैं? एट द एंड बोलते हैं, किताब के आखिर में बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट इज अ कंप्लीट मैन एंड कंप्लीट गॉड, कि जीसस क्राइस्ट जो है वो क्या है? पूरे के पूरे इंसान भी है और पूरे के पूरे खुदा भी है। बट दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री। लेकिन ये अजीब बात है कि एक इंसान भी रहता, खुदा भी साथ में रहता है, ये कैसी बात है? तो और जो कंसेप्ट हम लोग जब पढ़ते हैं, कहीं पे प्रकृति को बिगिनिंगलेस बोल दिया गया, कहीं पे गॉड को बोल दिया गया कि वो रेस्ट कर रहे हैं, कहीं पे दिखा दिया गया कि 2 गॉड्स लड़ रहे हैं। ये और जो कंसेप्ट है इसको कौन क्लियर करता है? इस्लाम आपको क्लियर करता है। इस्लाम आपको तौहीद खालिस देता है, एक ऐसा तौहीद देता है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। एक अल्लाह पे मानना और उसके साथ आपको किसी को शरीक नहीं करना। और रही बात एथिज्म की, एथिज्म आज के टाइम में बहुत सारे एथिस्ट भी आ गए। वो लोग तो गॉड ही पे नहीं मानते, वो लोग मानते क्या है कि बिना किसी चीज के दुनिया आ गया। ये मेरा पर्स है, ठीक है ना,
अब क्या कोई ये मानेगा अगर मेरा ये पर्स, आप लोगों में से कोई शख्स अंदर आता है और ये पर्स आपके कुर्सी के नीचे रहता है, उठाना नहीं है, ठीक है, तो ये उस पर एक अलग पॉइंट है। तो ये पर्स कोई मानेगा कि चूहा पर्स बना, या आसमान से पर्स गिरा, या जमीन से पर्स निकला? कोई मानता है ऐसा? आप लोगों में से कोई मान रहा है? तो फिर मेरे पास इलाज नहीं फिर उसका। हम लोग अपने एरिया में बोलते हैं मैं झारखंड से आ रहा हूँ, उसको रांची भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? रांची में दिमाग का हॉस्पिटल है, क्योंकि कोई ऐसा सोचेगा तो उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं? साइकियाट्रिस्ट के पास भेजते हैं, रांची भेजते हैं हमारे एरिया में। पता नहीं आप लोग कहाँ भेजते हैं। तो एथिस्ट क्या बोल रहा है? पूरी की पूरी दुनिया अपने आ गई। आप सोच सकते हैं कैसी एक पर्स अपने से नहीं आ सकता, एक बोतल अपने से नहीं आ सकता, वो बोल रहा है कि पूरी दुनिया अपने से आ गई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं क्या? अल्लाह ताला कहते हैं अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकुन। क्या ये लोग बिना किसी चीज के आ गए? क्या आप लोग ये पूरी दुनिया अपने से आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या एक धमाका हो कि हम लोग अभी बोलेंगे कि आप लोगों में से कोई हमको चाय ला के दे यहाँ पर, और बोलेगा शदाब भाई वहां पर एक किचन था, वहां धमाका हुआ और एक चाय बन गया, मैं मानूंगा इस पे? कोई आप लोग मानेंगे इस पे? एथिस्ट क्या मानता है? एक बिग बैंग हुआ और फिर ये दुनिया बन गया। क्या धमाका से कोई अच्छा चीज बन सकता है? समझ रहे? लेकिन वो ये मान रहा है। अब उसको सही चीज को, इसकी जिम्मेदारी बताना हमारी जिम्मेदारी है। जिसके पास सही चीज है वो उसको बताएगा कि तौहीद खालिस क्या है। और ये चीज है, अल्लाह ताला फरमाते वफिल अर्दि आयातुल लिल मुकिनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि जमीन में निशानियां हैं देखने वालों के लिए और तुम्हारे अंदर भी। क्या तुम देखते नहीं हो? जमीन में निशानियां अल्लाह की। जो एथिस्ट जो बोल रहा है कि हमको दिखाओ जन्नत कहाँ जहन्नम कहाँ है, उसको बताओ कि पूरी जमीन में निशानी अल्लाह ताला की। पूरी जमीन में वाटर साइकिल, एयर साइकिल, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। पेड़ क्या लेता है? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। ये एक साइकिल बना हुआ, इवन नाइट्रोजन साइकिल है, हाइड्रोजन, सब चीज में एक साइकिल बना हुआ। अपने से आ गया, कोई बनाने वाला नहीं। वफी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अंदर भी। हमारा आंख 576 प्लस मेगापिक्सल है। कितना मेगापिक्सल है? ये मेरे पास कैमरा है, कितना मेगापिक्सल है? 18 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल। 20,000 रुपए, 30,000 रुपए दिया, 576 प्लस मेगापिक्सल। किसी ने पैसा दिया इंस्टॉलमेंट में? कोई देता है? ईएमआई पे अभी तक पेमेंट इसका कोई नहीं दे रहा है। किसने दिया? आपके खालिक ने आपको दिया है। एक एक चीज, आपका दिल ऐसा मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, पता नहीं कोई यहाँ बेचता है कि नहीं, हम लोग वहां बेचते हैं अपने एरिया में, इलेक्ट्रिक मोटर्स बेचते हैं। मोटर अगर आप घर में खरीद के ले जाते हैं और दिन भर और रात भर चलाते हैं, वो सही रहेगा कि खराब हो जाएगा? हाँ, खराब हो जाएगा। आपका दिल ऐसा मोटर है जो 60 साल 70 साल दिन और रात चलता है, दिन और रात ये चल रहा है। आपका हार्ट एक मोटर है, इलेक्ट्रिक पंप है, वो पंप कर रहा, ब्लड को पंप करता है, फिर लेता है। ये कौन ऐसा मोटर अल्लाह ताला ने आपको दिया है? एथिस्ट से पूछिए किसने दिया तुमको? एक इलेक्ट्रिक मोटर के लिए तुम पैसा दोगे? इसको किसने दिया? समझ रहे? तो ये इस्लाम आपको देता है। अगर इस्लाम पे आप मानते हैं तो आप ये सब चीज पे मानते हैं, इसका कोई खालिक है, कोई बनाने वाला है। समझ रहे? और आज के टाइम में मार्केट में एक और आया, एग्नोस्टिक बोलते हैं उसको। जो लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए वो लोग जानते होंगे। एथिस्ट से हट के है एग्नोस्टिक, ठीक है? बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स आए हुए वो लोग। एग्नोस्टिक किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं हाँ गॉड है, लेकिन वो किताब नाजिल नहीं करता, वो आपको बताता नहीं है कि ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, वो नहीं बताएगा। हाँ, कोई होगा जो बनाने वाला है, क्योंकि ऐसा चीज तो अपने से आता नहीं, खालिक है। तो हम लोग मानते खुदा पे, लेकिन किताब पे नहीं मानते। उसको बोलो कि चलो मैं मानते हो खुदा पे, मैं भी मानता हूं खुदा पे, ठीक है? अब तुम एक ऐसे खुदा पे मान रहे हो जो कि तुमको बना के रोड पे छोड़ दिया, ठीक है? रोड पे छोड़ दिया मतलब बस बना दिया। और मैं एक ऐसे खुदा पे मान रहा हूं जिसने मुझको बनाया भी और मुझको रास्ता भी दिखाया। समझ रहे? एक ऐसा माँ बाप है जो कि पैदा करके रोड पे छोड़ दिया, और एक ऐसा माँ बाप है जो कि पैदा भी किया और परवरिश भी करता और बड़ा करके शादी भी करता। कौन ज्यादा अच्छा है? कौन सा ज्यादा अच्छा है? जो परवरिश कर रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है। तो एक एग्नोस्टिक के पास ये इतना सा क्वेश्चन उसको डिबंक कर देता है, ठीक है? उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, इतना ही से याद रखिएगा कि जब कोई एग्नोस्टिक आपके पास आए तो उसको पूछिएगा कि आपका खुदा तो आपको रोड पे छोड़ दिया, लेकिन मेरा खुदा जो है, मेरा अल्लाह जो है, वो मुझको रास्ता दिखाता है, जन्नत का रास्ता दिखाता है। इसलिए आपसे अच्छे हम हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी क्या माने? इस्लाम को माने। ये पॉइंट नंबर 1 था, तौहीद खालिस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस्लाम पे क्यों माने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत जिसकी तारीफ सिर्फ मुसलमान नहीं करते, इवन नॉन मुस्लिम्स भी। ये मेरे पास एक बुक है, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक राइटर है जो रिलीजन पे, कंपेरेटिव रिलीजन पे और हिस्ट्री पे लिखती है। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे, चांद पे गए थे, कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका नाम है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, उसकी बहन नहीं है, बस नाम है कि कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बुक लिखती है प्रॉफिट मोहम्मद ए प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स। एक ईसाई होने के बावजूद, इवन अ क्रिश्चियन हरसेल्फ, एक ईसाई है ये औरत, और ये क्या लिख रही है? प्रॉफिट मोहम्मद अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम्स। हमारे वक्त का नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए एक ऐसी शख्सियत जिसको माइकल एच हार्ट, एक और क्रिश्चियन है, वो अपना बुक लिखता है द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेन इन हिस्ट्री। जब वो 100 लोगों का लिस्ट बनाता है, सबसे ज्यादा असरदार लोग जो हिस्ट्री में रहे आज तक, उसने खुद के जीसस क्राइस्ट को नंबर 3 पे रखा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा। और उसने बोला कि मुझे मजबूरन रखना पड़ा, क्यों? जीसस क्राइस्ट कोई हस्बैंड नहीं थे, जीसस क्राइस्ट फादर नहीं थे, जीसस क्राइस्ट एक आर्मी जनरल नहीं थे, बहुत सारे फील्ड ऐसे थे जहां जीसस क्राइस्ट थे ही नहीं। तो इसलिए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फादर भी थे, एक आर्मी जनरल भी थे, एक हस्बैंड भी थे, हर एक शोबा में वो मौजूद थे। सो ही वॉज द ओनली मैन हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर लेवल। कि दीन और दुनिया दोनों मामले में अगर कोई सही में असरदार था तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसलिए हमको वो मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मानना चाहिए और इसलिए इस्लाम पे मानना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसान से जोड़ा। आज का हमारा माशरा कैसे, मैं अपने एरिया में पेपर पढ़ रहा था, एक बेटे ने अपने बाप को माचिस मार के जला दिया इस वजह से क्योंकि उसने बाइक का चाबी नहीं दिया था। बाइक होता है ना, गाड़ी, बाइक का चाबी नहीं दिया, माचिस मार के जला दिया। अपने बाप को, अपने फादर को उसने जला दिया। कहीं बाप बेटा को जला रहा है, कहीं पर किसी को कोई मार रहा है, कुछ हो रहा है। ऐसे माहौल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुकूकुल इबाद सिखाया। माँ बाप से कैसे सुलूक करना है। दुनिया में सबसे अच्छा सुलूक किससे करना है? आपकी माँ से। फिर कौन? फिर आपकी माँ। फिर कौन? फिर आपकी माँ। और फिर कौन? फिर आपके वालिद। ये सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अपने लोगों से कि क्या तुमको पता है कि गरीब कौन है? बहुत फेमस हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2581 कि हदीस मुफलिस इसको बोला जाता है। कि पूछा कि तुमको पता है गरीब कौन है? तो उनके सहाबा ने बोला गरीब वो है जिसके पास पैसा नहीं है। हम लोग से कोई पूछे गरीब कौन है, किसको बोलिए गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं। तो सहाबा ने भी यही बोला कि जिसके पास पैसा नहीं है, दिरहम और दीनार नहीं, वो गरीब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं, मेरे उम्मत के गरीब वो लोग हैं जो नेकियों के अंबार लेके आएंगे कयामत के दिन। हाजी साहब होंगे, नमाजी साहब होंगे, बड़े बड़े मतलब के, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इसमें बोलता फिर बोलता शायद आप ऐसे बोल रहे। तो हाजी साहब और नमाजी साहब होंगे, लेकिन किसी का माल खाया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी को इल्जाम लगाया होगा, गलत इल्जाम लगाया होगा, तो वो लोग पीछे में होंगे। अल्लाह ताला बोलेंगे कि इसके नेकी को उनमें बांट दो। नेकी बंटना शुरू होगा, बोला जाए, लेकिन नेकी बढ़ते 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 खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी मांगने वाले बाकी होंगे, अभी जिसका गाली दिया होगा वो बाकी होंगे, अभी जिसका जमीन हड़पा होगा वो भी बाकी होंगे। तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि अब उनके गुनाह इसके ऊपर डालो और फिर फाइनली इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला ऐसा मुफलिस बनने से, ऐसा गरीब बनने से हमको बचाए। तो ये होते गरीब। ये चीज कौन सिखा रहा? हुकूकुल इबाद। आज के दौर में हम मुसलमान बहुत पीछे है। अगर कोई पॉइंट में दावा को छोड़ करके अगर मैं कोई पॉइंट बोल सकता हूँ, कुरान भी छोड़ा वही लगभग, लेकिन ये पॉइंट में भी इतने वीक है, इतने ज्यादा वीक है। भले नमाज पढ़ रहे लेकिन किसी का पैसा खाया हुआ। मेरे पास एक फोन आता, शदाब भाई मैंने एक शख्स का 1 लाख रुपया मार लिया, मस्जिद में 10 लाख देने से हो जाएगा? मैं बोला मस्जिद में 1 करोड़ भी दोगे नहीं होगा। मस्जिद में अगर किसी का 10 रुपया खाया है, किसी का 10 रुपया मारा है, तो मस्जिद में 1 करोड़ भी दे दोगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोल रहा हूं मैं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसी को वापस करना है जिसका पैसा मारा है ना, उसी का। वो हुकूकुल इबाद है, वो हुकूकुल अल्लाह नहीं है, अल्लाह का हक नहीं है। वो अल्लाह उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे जब तक वो बंदा खुद इंटरवीन नहीं करता। अगर आपने मुझको गाली दी है या मुझको ये किया है तो मैं ही उसमें इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला का वो हुकूकुल्लाह, वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात उधर है। वो अभी समझ रहे ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि वहां किसी को गाली दिया है तो इधर पैसा देने से ये माफ हो जाएगा। नहीं नहीं, आपको उससे माफी मांगना, आपको उसको देना है, आपको उससे जाकर के बोलना है कि भाई आपके साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। अगर वो माफ करेगा तब होगा। तो ये कौन सिखाता है? ये सिखाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसलिए हमको उनके ऊपर
मानना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंशन सिर्फ मतलब कि कुरान में नहीं बल्कि और भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़िएगा, जैसे कि बाइबल पढ़िए, उसमें मिलता है। बुक ऑफ डिट्रॉनमी चैप्टर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स नंबर 7 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 12 13 14 में, वेदों में मिलता है। अगर आप वेद पढ़िएगा, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 64 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 37, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेद चैप्टर 28 वर्स नंबर 42 और सामवेद मंत्र नंबर 1319। ये सिर्फ रेफरेंस बोल रहा हूं। इतने रेफरेंसेस है जहां पर नराशंस का मेंशन आया, एक ऐसे नर जिसकी जो आशंसित है, एक ऐसा शख्स जिसकी प्रशंसा हो, एक ऐसा इंसान जिसकी तारीफ हो। अरबी में बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर एक एक रेफरेंस पे जाऊंगा, ऋग्वेद जैसे ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, तो उसमें लिखा हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अखलाक के बारे में, वो बहुत मधु जीव है, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाले। कुरान भी यही बोलता फबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि अल्लाह की रहमत से आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो एक एक रेफरेंस पे मैं बात कर सकता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों मानना चाहिए, क्योंकि उनका मेंशन और भी किताबों में मिलता है। और इसलिए जब उन पे मानते हैं तो हमको किस पे मानना चाहिए, इस्लाम पे मानना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 कुरान पे मानने के ऊपर में, कि इस्लाम पे हम क्यों माने, क्योंकि कुरान है इस्लाम। ये एक लिविंग मिरेकल है, लिविंग मिरेकल इसको बोला जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि कोई भी नबी नहीं होता था लेकिन उसको कोई मुआवजा दिया जाता था जिसकी वजह से लोग उस पे माने। मुआवजा क्या होता है, मान के चलिए अभी एक शख्स यहाँ पे आता है, बोलता है कि मैं होम मिनिस्ट्री से हूँ। कहाँ से हूँ, होम मिनिस्ट्री, या पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। कहाँ से हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो आप क्या मांगेंगे उससे, उसको बोलिए कि आपका आईडी कहाँ है। अगर वो ड्रेस उस तरह से रहेगा सिविल ड्रेस में, तो आप पूछिएगा आपका आईडी कहाँ है, प्रूफ कहाँ है कि आप पुलिस से, तब ना आपसे बात करेंगे। तो उसी तरीके से अगर कोई नबी आता है तो उसके साथ भी उसका क्या होता है, उसका दलील, उसका प्रूफ, उसका सबूत उसके साथ होना चाहिए। तो हर नबी को अल्लाह ताला उसके प्रूफ के लिए क्या देते हैं, एक मुआवजा देते, एक चमत्कार देते थे। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया कि अंधों और कोढ़ियों को ठीक करते थे बिइज़्निल्लाह, और मुर्दा को जिंदा कर देते बिइज़्निल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम को एक लाठी दिया गया था, जब वो फेंकते थे तो सांप बन जाता था। ये उनका चमत्कार। बहुत सारे चमत्कार थे, बहुत सारे मुआवजा थे, जिसमें से एक ही है। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे जो दिया गया है वो ये कुरान है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे मानने वाले क़यामत के दिन ज्यादा होंगे। मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो मुआवजा दिया गया था, या जो ईसा अलैहिस्सलाम को मुआवजा दिया गया था, उससे बड़ा ये मुआवजा है। ये कुरान एक लिविंग मिरेकल है, एक जिंदा मुआवजा है। क्योंकि वो जो मुआवजा था जो लोगों ने देखा उनके लिए, जिन्होंने देखा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा को जिंदा किया उनके लिए हो गया। लेकिन अभी तो कोई सवाल कर सकता कि मैं उस पर नहीं मानूंगा। लेकिन कुरान क्या है, कोई भी खोल के पढ़ के अभी भी सुना सकता है, कयामत तक वो सुना सकता है क्या, कि ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ और ये दलील है। और इसके अंदर का जो मतलब प्रूफ है, इसके ऊपर तो एक लेक्चर हो सकता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रूफ है। साइंटिफिक मिरेकल्स, हिस्टोरिकल मिरेकल्स। साइंटिफिक मिरेकल्स पे एक बात कर देते, बिग बैंग थ्योरी इसमें मेंशन है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। या उसी तरीके से इसमें मेंशन है ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स जानते हो क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा जगह होता है जिसमें इतना ग्रेविटी है कि अगर लाइट भी उससे पास हो जाए तो वो उसको भी अपने अंदर में ले लेता है, इतना ग्रेविटी है उसके पास। तो ब्लैक होल के बारे में भी कुरान में अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में कहते हैं, फला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजुम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमुन अज़ीम, कि मैं कसम खाता हूँ उस जगह की जहां सितारे डूबते हैं, और तुम्हें अगर मालूम हो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अगर आप ब्लैक होल को सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, डेथ ऑफ अ स्टार लिखिएगा, क्या डेथ ऑफ अ स्टार, कि स्टार जब एक सितारा डूबता है तो वह कहाँ जाता है, वहां पे पता चलेगा आपको कि जब एक सितारा डूबता है तो ब्लैक होल बना देता है। अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले, जब ब्लैक होल का कोई मेंशन नहीं, वहां पर बोले कि मैं कसम खाता हूं उस जगह की जहां सितारे डूबते हैं। और अगर तुमको मालूम है तो बहुत बड़ी कसम है। अगर हमको मालूम है ये ब्लैक होल क्या चीज है, कितना पावर है, अगर हमारे गैलेक्सी के भी पास से पास होगा ना यहाँ पर से, तो हम लोग सब
उसी में चले जाएंगे, ठीक है ना, वो होता है ब्लैक होल। तो उसके बारे में अल्लाह ताला आज से 1400 साल पहले कुरान, मतलब इस पे मैं एक लेक्चर दे सकता हूँ कुरान एंड साइंस के ऊपर में, बिग बैंग थ्योरी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, मून लाइट, सनलाइट, सब के बारे में मेरा पूरा, अगर किसी को देखना तो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे मौज़ात कुरान करके। तो थर्ड पॉइंट क्या है मेरा कुरान पे, इस्लाम पे मानने के लिए, ये कुरान जो कि एक मौज़ा है। फोर्थ पॉइंट, इस्लाम पे क्यों माने, इस्लाम एक प्रैक्टिकल और कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है कि सब बोलते हैं कि हमको भाई भाई होना है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में आज भी गोरे कालों को मार रहे हैं, अभी भी सब बोलते क्या हर कोई भाई भाई है, लेकिन उसको कैसे करना है ये नहीं बता सकते। उसको इस्लाम आपको बताता है कि आपको दिन में 5 बार लाता है। अगर आप करोड़पति है और अगर आप रिक्शा चलाने वाले हैं, अगर आप साथ में नमाज पढ़े तो पैर से पैर और कंधा से कंधा मिला खड़ा होना। अगर आपके बगल में, आप ये नहीं बोल सकते ये रिक्शा वाला पीछे पड़ेगा, नहीं, आपके बगल में आया आपके साथ नमाज पढ़ेगा। कोई ये लाइन सिस्टम नहीं कि वो अमीर शख्स है तो वो आगे आएगा वो पीछे जाएगा, नहीं। और बड़े लेवल पे हज पे अगर आप जाइएगा तो सबको वाइट जो कपड़ा है, 2 एहराम का कपड़ा, उसी को पहनना, चाहे आप राजा हो, चाहे आप कितने बड़े प्रेसिडेंट हो, कितने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप अदना से इंसान हो, आपको वही एहराम पहनना है। ये बड़े लेवल पे दिखाते कि कैसे इंसानों को भाई भाई आपको बनाना है। तो इस्लाम सिर्फ स्लोगन्स नहीं देता बल्कि ये बताता कि कैसे करना। गरीबी हटाना है, कितने सालों से सुन रहा है, हम लोग सुनते हैं ना, गरीबी मिटाओ, इंसानों को बचाओ। क्या सिस्टम है? कोई सिस्टम नहीं। ये किसी तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है गोल्स है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। मेरा गोल है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है, या मेरा गोल है कि मुझे अपना वजन 10 किलो घटाना है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। खा वही रहे, सो वैसी रही है, कोई करने कुछ कर नहीं रहे, तो क्या हम लोग वजन घटा पाएंगे? तो उसी तरीके से स्लोगन्स नहीं, इस्लाम आपको गोल्स के साथ साथ सिस्टम्स देता है। सिस्टम कैसे देता है? गरीबी के लिए ज़कात का सिस्टम, अभी रमजान आ रहा, ज़कात हर एक इंसान जिसके पास 2.5% आपको देना है ज़कात में, जिसके पास निसाब से उस पर पैसा है। इवन यूनाइटेड नेशन, यूएन जैसा मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन एलोन मुस्क को बोलता है, एलोन मुस्क, पता नहीं आप लोग किसने सुना है, एलोन मुस्क दुनिया का 2/3 पे, मतलब 2nd या 3rd पे आता है अमीर के मामले में, दुनिया का 2nd या 3rd अमीर है वो। उसको बोलता है कि अगर एलोन मुस्क 2% ही अपना पैसा दे देना तो हम लोग अफ्रीका की गरीबी मिटा देंगे। यूएन बोल रहा है। इस्लाम तो मैं तो बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग दुनिया के अमीरों को पकड़ के अगर ज़कात दिला दे, इस्लाम पे पहले मनवा ले और ज़कात दिलवा दे, तो हम दुनिया से गरीबी को मिटा सकते हैं। लेकिन यूएन ने बोल दिया, ये बड़ी बात है कि यूएन खुद बोलता है पिछले साल कि अगर एलोन मुस्क 2% भी अपना पैसा दे देना तो हम अफ्रीका से गरीबी मिटा सकते हैं। ये बड़ी बात है। ये सिस्टम इस्लाम दे रहा है, जो कि कैपिटलिज्म वो सब नहीं देता हमको, ठीक है। तो इस्लाम एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। ये नहीं बोलता इस्लाम कि बस मान लो, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या है कि आपको मान लेना कि जीसस क्राइस्ट आपके लिए मरे, अब फिर जो करना दुनिया में करो, बस आपको मानना है कि जीसस क्राइस्ट आपके लिए मरे, अब जो करना करते रहो। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में आपको जिंदगी उस तरीके से गुजारना है, आपको जिंदगी अल्लाह के बताए हुए तरीके पे गुजारना है। और ये पॉइंट नंबर 5 मेरा, सॉल्यूशंस फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम में इंसानियत के प्रॉब्लम्स का हल है। फीमेल फिटिसाइड, बच्चों को मार दिया जाता, पता है कि नहीं? बच्चों को मार दिया, करोड़ों, मैं हिंदुस्तान पेपर में पढ़ रहा था, करोड़ों बच्चियों को मार दिया जाता है इंडिया में। 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। और आज के सिविलाइज डॉक्टर, जो एक शो आता था सत्यमेव जयते के नाम से शायद, तो उसमें दिखाया गया था कि सिविलाइज जो बोला जाता है, पढ़े लिखे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले डॉक्टर जो है, उन्होंने 2 से 3 हजार के लिए बच्चियों को मारा। ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई भी जाके यूट्यूब पे देख सकता है। 2 से 3 हजार के लिए, कितना? 2 से 3 हजार के लिए। बोलते हैं अरे पीछे में है वो, मतलब के शमशान घाट है, वहां जाके गाड़ देंगे। ऑन रिकॉर्ड है सारा, आप सोच सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कौन देता है? इस्लाम। अल्लाह ताला फरमाती है कि अगर चेहरे में रौनक भी कम हुई है, अगर कोई चेहरा में रौनक भी कम हो गया, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 58 में, अगर किसी को खबर मिली कि बेटी हुई और चेहरे में खराब रौनक लाया है, वो भी गलत है। बेटा हुआ तो बड़ा मिठाई बंटता है क्या, और बेटी हुई तो क्या बंटता है? छोटा मिठाई बंटता है। ये भी गलत है। बेटा और बेटी में फर्क करना इस्लाम मना करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स थे, उन्होंने अपने एक बेटा आया उसका, एक सहाबी के, तो उन्होंने बैठाया अपने एक साइड में, पैर पे बैठा लिया, मतलब अपने गोद पे बैठा लिया, उसको चूमा। और बेटी आई तो चूमा नहीं, बस गोद पे बैठा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला तुमने नाइंसाफी की, गलत किया। यहाँ सिलसिलातुल अहादीस सहिया की सही हदीस है, तुमने गलत किया। बेटा को तुम चूम के बैठा रहे हो, बेटी को ऐसे ही बैठा रहे हो, ये भी नाइंसाफी है। इतना तक इस्लाम सिखाता है। और प्रॉब्लम बहुत सारी दुनिया में। डाउरी देश, मैं जहाँ से आ रहा हूँ झारखंड से, दहेज प्रथा
दहेज प्रथा जानते हैं ना? पता नहीं आप लोग जानते हैं। मेरे यहाँ लड़के बोला जाता है लड़का का 2 डिमांड और बाकी घर वालों का डिमांड। लड़का का डिमांड लड़की और बाइक, और घर वाला का डिमांड कैश। समझ रहे? आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे नहीं लगता नहीं समझ में आ रहा हो। लड़का मांगता है लड़की को और बाइक, अगर छोटा लड़का है तो बाइक, बड़ा लड़का कार, उससे बड़ा पता नहीं प्लेन मान लेंगे क्या मांगेंगे, वो अपने ऊपर है। तो जितना डिमांड जिस हिसाब से वो डिमांड करते हैं, और घर वाले मांगते हैं कैश मांगते हैं, ठीक है ना? अभी डिटेल में नहीं जाऊंगे उसका। तो दहेज प्रथा, मैं अपने एरिया में इतना ज्यादा है झारखंड में, एक बेचारी लड़की ने अपना किडनी तक दे दिया। आप इमेजिन कर सकते, किडनी कोई दे रही है अपना लड़की, उसके बावजूद उसको मार दिया जाता। एक लड़की क्या किया, उसने भी बहुत सारा चीज दिया, उसके बावजूद उसको जला के मार दिया। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से मारा गया। अब ये आयत बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे ये आयत बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अल्लाह ताला पूछ रहे एक बच्ची से, छोटी बच्ची से, कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से मारा गया। एक छोटी बच्ची जो होगी, चाहे कोई इंसान कोई भी धर्म पे मानता हो, चाहे धर्म पे नहीं भी मानता हो, तो वो ये मानता जरूर है कि बच्चों का कोई गुनाह नहीं होता। एक छोटी बच्ची जो है, मान के चलते 2 महीना 3 महीना, क्या उसका कोई गुनाह होता है? क्या वो कोई गुनाह कर सकती है? तो अल्लाह ताला क्या सवाल कर रहे हैं कि जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया, सवाल ये नहीं है कि तुम्हें किसने गाड़ा, सवाल ये है तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया। सवाल समझ रहे? डिफरेंस कितना है? अभी आंसर में डिफरेंस कितना आएगा देखिए। सवाल अगर ये रहता कि तुम्हें किसने गाड़ा, तो डॉक्टर ने गाड़ा, मेरे माँ बाप ने गाड़ा, सवाल का आंसर हो गया, कोर्ट फिनिश, एंट्री खत्म हो गया, ठीक है, जजमेंट खत्म। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया। कौन से ऐसे गुनाह थे माशरे में जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने ये सोचा कि अभी ये बेटी पैदा हुई है, अभी इसको बड़ा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसके बाद बड़ा करके जब इसको शादी करके दहेज भी देना है, और बाय डिफॉल्ट बारात तो आएगा ही है ना, उसमें तो बारात भी आता है, सब चीज करना है। तो वो पैसे को बचा करके हम लोग इसको क्या करते, अभी ही क्या कर देते, मार देते। तो भले ही आपने किसी बेटी को नहीं मारा होगा, लेकिन अगर आप उस सिस्टम में इन्वॉल्व है, वो दहेज का सिस्टम और वो सारा सिस्टम जिसकी वजह से एक बच्ची को मार दिया जाता है, तो भले ही आपने नहीं मारा होगा, लेकिन वो बच्ची का इशारा आपकी तरफ हो सकता है। ये नोट डाउन करके रख ले, क्योंकि सवाल क्या है कि आपको किस गुनाह की वजह से गाड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसलिए दहेज को इस्लाम में क्या बोला जाता है, हराम। कंप्लीटली दहेज लिया नहीं जाता, दिया जाता। क्या दिया जाता है? महर दिया जाता है। तो ये सॉल्यूशन देता है इस्लाम रेसिज्म का, टेररिज्म का। मैं इसके ऊपर फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 5 मेरा क्या है कि इस्लाम पे क्यों माने, क्योंकि ये आपको सॉल्यूशंस देता है आपके प्रॉब्लम्स का। आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके आइए, इस्लाम आपको सॉल्यूशन देगा, ये आपका हल है, ये आपका हल है, ये आपका हल है। रेसिज्म के ऊपर में, टेररिज्म के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम लेके आइए, इस्लाम आपको सॉल्यूशन देता है, और इसलिए हमको इस्लाम पे मानना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, पर्पस ऑफ लाइफ है, और जिंदगी जीने का मकसद देता है इस्लाम। उसी तरीके से आपको किस तरीके से जिंदगी गुजारना ये बताता, सिर्फ ये नहीं बताता कि बस इंसानियत नहीं चिल्लाता, बल्कि पूरी की पूरी लाइफ जीने के लिए बताता है। और ये सारी चीज़ें हम एक मुसलमान होने के नाते हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, बल्कि और लोगों तक भी पहुंचाना है। समझ रहे? और लोगों तक पहुंचाना है मतलब अगर मेरे पास एक अच्छा चीज़ है, जैसे मेरे पास अभी एक अच्छा ऐप आया है, एक AI का ऐप बोला जा रहा है इसको, तरतील नाम है इस ऐप का, तरतील। उसमें कुरान पढ़ने का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो जब मुझको अच्छा लगा तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप भी यूज करो। तो जब हम इस्लाम को अच्छा लगता है हमको, तो हम क्या करेंगे, और लोगों को भी बताएंगे कि ये इस्लाम है। और इसलिए अल्लाह ताला हमको क्या बोलते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ई आर द बेस्ट ऑफ पीपल। ए मुसलमानों, तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। नेकी का हुक्म हमारी जिम्मेदारी है। कोई शराब पी रहा, हम लोग नहीं बोलते उसको मत पियो। कोई जुआ खेल रहा, हम लोग नहीं बोलते ड्रीम 11, हम लोग क्या बोलेंगे, वो हम लोग खुद प्लेयर बनाए हुए, क्या ड्रीम 11 पे हम लोग खुद वहाँ गैम्बलिंग कर रहे हैं बैठ करके। दूसरे को रोकना दूर की बात है, हम लोग खुद वहाँ पर सट्टाबाजी कर रहे हैं। कहाँ पे बैठ करके, ड्रीम 11 पे क्या बना रहे हैं हम लोग, टीम्स बना रहे हैं, वहाँ पैसा कमा रहे हैं। गैम्बलिंग फिर से हराम है इस्लाम में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु
वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वाले लोगों, बेशक शराब पीना, जुआ खेलना और अंसाब और अज़लाम ये शैतानी काम है, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं, पहले ये खुद जाने, खुद पढ़े, ये कुरान को भी खुद से पढ़े, खुद से समझे। अभी रमज़ान आ रहा, बहुत अच्छा मौका है हम लोग को के लिए कि हम लोग कुरान से जुड़े। जोसेफ ब्रॉडस्की एक मतलब इंग्लिश राइटर है, वो बोलते हैं, दे आर बिगर सिंस देन बर्निंग बुक्स एंड वन ऑफ देम इज नॉट रीडिंग देम, कि किताबों को जलाने से बढ़ के भी गुनाह होते हैं, किताबों को जलाने से बढ़ के भी कुछ गुनाह होते हैं, और उनमें से एक ये है कि किताब को पढ़ा ही ना जाए। अगर हम किसी किताब को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बड़ा गुनाह है इस बनिस्बत कि उस किताब को हम जला रहे हैं। जोसेफ ब्रॉडस्की, ये इंग्लिश में है, लेकिन लाइन कितना इंपॉर्टेंट बोला कि अगर हम किसी किताब को पढ़ नहीं रहे, ये बहुत बड़ा गुनाह है हमारे तरफ से कि हम उस किताब को नहीं पढ़ रहे। कुरान जिसकी पढ़ने वाली किताब बोली जाती है, हम लोग उसको पढ़ नहीं रहे। कुरान में अल्लाह ताला हमको डायरेक्शन दे रहे, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पता चला कि नेमतपुर में आपके यहाँ एक जगह पे एक दरस कुरान होता है, तो आप लोगों से ये भी अपील करूँगा यहाँ पर कि आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप कुरान को पढ़िएगा, ये मेरे अंदर चेंज है, आप लोगों के अंदर चेंज कैसे देखते हैं, ये चेंज भी यही किताब लेके आता है। ये बुक, ये किताब जब आप इसको पढ़िएगा, जब आप इसकी मीनिंग को पढ़िएगा, तर्जुमा को पढ़िएगा, तो ये आपको इस तरीके से नहीं छोड़ेगा जिस तरीके से अभी हम लोग गफलत की नींद में सोए हुए। ये आपको जगाएगा, ये आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या किससे शादी करना है, किससे नहीं करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये आपको बताएगा। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया उससे रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन है वे ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा 5-10 मिनट अच्छे से डिटेल से बताइए, और शादी के बारे में आप जो सीख रही हैं, कैसे लोगों से शादी करना चाहिए और हैप्पी लाइफ कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में बताइए। वे ऑफ लाइफ के बारे में भाई ने सवाल किया कि वे ऑफ लाइफ, तो उसी के बारे में मैं बता रहा था कि जो आयत मैंने पढ़ी सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमाते इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन, धर्म, जिंदगी जीने का तरीका इस्लाम में, अल्लाह के नज़दीक क्या इस्लाम है। और अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, कि इस्लाम के अलावा कोई भी दीन कोई अगर फाउंड करता है या जैसे कि दीन इलाही कुछ भी बनाता है तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में खसारा उठाने वाला हो सकता है। तो खसारा उठाने वाला होगा। ठीक है, तो वे ऑफ लाइफ क्या होता है, जिंदगी जीने का तरीका हर एक इंसान के पास होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए, तो धर्म क्या है, जिंदगी जीने का तरीका। अगर आप धर्म पे नहीं भी मान रहे तो आप कोई तो तरीका होगा, सोने का कुछ आपका तरीका होगा, खाने का कुछ तरीका होगा, पीने का कुछ तरीका होगा, चलने का कुछ तरीका है। तो इस्लाम आपको पूरा तरीका बताता है। चलना कैसे, जमीन में अकड़ के मत चलो। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि जमीन में आपको अकड़ के नहीं चलना। तो अगर आप चलते इस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला आपको बता रहे, तो आप इबादत कर रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला की वर्शिप, इबादत जो वर्ड है अब्द का मतलब होता है बंदा या बात मानना। तो हम लोग की पूरी लाइफ अल्लाह ताला की इबादत बन जाती है। अल्लाह ताला बोलते हैं जिस तरीके से सोने को, मतलब कि दुआ पढ़ के सोना, वजू के हालत में सोना, मुल्क पढ़ के सोना, मुअज़्ज़तैन पढ़ के सोना, और जो आयतें पढ़ के सोना, सोने के दुआ पढ़ के दाहिने करवट में सोना, सब चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं। तो आप भले ही सो रहे हैं लेकिन आप इबादत कर रहे हैं। आप खाते उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला आपको बोलते हैं खाने के लिए, तो आप इबादत करें। मतलब पूरी की पूरी लाइफ आपकी जो वे ऑफ लाइफ बोले जाता है वो है इस्लाम। इस्लाम ये नहीं कि सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बल्कि इस्लाम पूरी की पूरी वे ऑफ लाइफ है आपका। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपने शादी के ऊपर कि शादी किससे करना चाहिए, इसके ऊपर में पूरी की पूरी हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये लीनियज देखना चाहिए, खानदान देखना चाहिए और बाकी सब चीज़ देखना चाहिए, लेकिन तरजीह किसको देना है, आपको दीन को देना है। किस चीज़ को देना है, दीन को आपको तरजीह देना है। और जाहिर सी बात है हर कोई जो डिसीजन लेता है, मतलब अभी उस हदीस को नहीं भी लेते तो किसी का मकसद रहता है पैसा देखना, तो वो पैसा को तरजीह देगा। किसी का मकसद है कि खूबसूरती देखना, तो वो खूबसूरती को देगा। इस्लाम में हमको क्या सिखाया गया, वो सब देखो, लेकिन सबसे ऊपर किसको रखो, दीन को रखो। तरजीह किसको देना है, दीन को आपको देना है। ठीक है, तो इससे उम्मीद है आपका जवाब पूरा हुआ। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।